राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, हमारे लिए भजन सिमरन करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, बहुत से सत्संगी हैं तथा कथित सत्संगी जो कहते फिरते हैं कि जी जो करना है वो महाराज जी ने करना है या हमारे सतगुरु ने करना है। तो वो व्यक्ति जो ऐसा कहते हैं या जो सोचते हैं कि जो करना होगा वो गुरु ही करेगा, उन लोगों के लिए आज का सत्संग बड़ा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के सत्संग में तकरीबन सभी उनके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और उनके लिए भी मिलेंगे जो व्यक्ति कहते हैं कि भाई जो करेंगे बाबा जी करेंगे, हमने नहीं करना है, हमारा बनता नहीं, हमारा दिल नहीं करता बैठने का या हमारा ख्याल नहीं लगता। वो भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो संत दरिया जी की वाणी है, पंछी उड़े में खोज मंडे नहीं माही, दरिया जल में मीन गति मार्ग दर्शय नाही। अद्भुत वचन संत दरिया जी दे रहे हैं। पंछी उड़े गगन में, एक एक बात को हीरे जवाहरातों में तोलो तो भी तोले ना जा सकेंगे, क्योंकि अतुलनीय है। तुमने पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा है, उनके पैरों के चिन्ह नहीं बनते हैं। ऐसे ही संतों की गति है, उनके पैरों के भी चिन्ह नहीं बनते। परमात्मा के आकाश में जो उड़ रहे हैं तो उनके पैरों के चिन्ह कहाँ बनेंगे। इसलिए तुम किसी के अनुगामी मत बनना। अनुगमन हो ही नहीं सकता, पद चिन्ह ही नहीं बनते। पंछी उड़े गगन में खोज मंडे नाही माही, लेकिन आकाश में उसके कोई चिन्ह नहीं पाए जाते। पक्षी उड़ जाता है, निशान नहीं बनते। इसीलिए कोई दूसरा पक्षी अगर उसका अनुगमन करना चाहे तो कैसे करे। दरिया जल में मीन गति, जैसे नदी में कि सागर में मछली चलती है, मार्ग दर्शय नाही, कोई मार्ग नहीं बनता उनके चलने से। कोई दूसरा उसके मार्ग का अनुसरण करना चाहे तो करे कैसे। परमात्मा के उस परम आकाश में भी, ध्यान के उस शून्य आकाश में भी कोई न चिन्ह बनते हैं न कोई मार्ग बनता है। पंछी उड़े गगन में, दरिया जल में मीन गति, ऐसे ही गति है उस अंतर आकाश की। कहाँ कोई चिन्ह कभी नहीं बनते, इसीलिए वहाँ अनुगमन नहीं हो सकता है। तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें अपना रास्ता स्वयं ही बनाना होगा। तुम ही को भजन सिमरन करना होगा, तभी कुछ होगा। सद्गुरु ने जो पाना था उसने वो पा लिया। हिंदू होने से काम न चलेगा, मुसलमान होने से काम न चलेगा, ईसाई जैन बौद्ध होने से काम न चलेगा, क्योंकि इस बात का तो ये अर्थ हुआ कि मार्ग बना बनाया है, सिर्फ तुम्हें चलना है। जैन होने का क्या अर्थ है कि मार्ग तो बना गए तीर्थंकर, अब हमारा कुल काम इतना है कि चलना है। वे तो हाईवे तैयार कर गए, अब तुम्हें कुछ और करने को वजह नहीं है। नहीं, मार्ग बनता ही नहीं सत्य का। सत्य का कोई मार्ग नहीं बनता है। पंछी उड़े गगन में, याद रखना, महावीर और बुद्ध और कृष्ण और क्राइस्ट ये सब आकाश में उड़ते पक्षी हैं। तुम इनका पीछा नहीं कर सकते। ये कोई चिन्ह छोड़ नहीं गए हैं, चिन्ह तो पंडितों ने बना लिए हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, कोई मेरी मूर्ति मत बनाना। और आज दुनिया में जितनी बुद्ध की मूर्तियां हैं उतनी किसी की भी नहीं है। थोड़ा सोचो, कैसे अद्भुत लोग हैं। बुद्ध जिंदगी भर कहते रहे, मेरी मूर्ति मत बनाना। 1000 बार समझाया, मेरी मूर्ति मत बनाना, क्योंकि मेरी पूजा से कुछ भी ना होगा। जाओ भीतर, जाओ अपने भीतर, अप दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। लेकिन बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी जितनी किसी की भी कभी नहीं बनी,
और शायद अब किसी की भी कभी नहीं बनेगी। इतनी मूर्तियां बुद्ध की बनी कि उर्दू में जो शब्द है बुद्ध, वह बुद्ध का ही रूपांतर है। बुद्ध शब्द का अर्थ ही मूर्ति हो गया, बुद्ध। इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध में और मूर्ति शब्द में पर्यायवाची संबंध हो गया, कुछ भेद ही ना रहा। मूर्ति यानी बुद्ध की। चीन में एक मंदिर है, 10,000 बुद्धों का मंदिर। एक मंदिर में 10,000 मूर्तियां हैं। हुआ क्या? बुद्ध कहते रहे मेरी मूर्ति मत बनाना। फिर लोगों ने मूर्ति क्यों बना ली? लोग जो पीछे आते हैं उन्हें चिन्ह चाहिए, उन्हें पद चिन्ह चाहिए, उन्हीं मील के पत्थर चाहिए, उन्हें साफ सुथरा रास्ता चाहिए। कोई इतनी झंझट नहीं लेना चाहता कि जंगल में अपनी पगडंडी खुद बनाए, चले और बनाए, चले और बनाए, जितना चले उतनी बने। याद रखना, ये बात अति मौलिक, अति आधारभूत है। सत्य का कोई भी अनुसरण नहीं हो सकता। सत्य का अनुसंधान होता है, अनुकरण नहीं, अनुसंधान। किसी के पीछे चलकर तुम सत्य तक कभी ना पहुंचोगे। अपने भीतर जाओगे तो सत्य तक पहुंचोगे। किसी के पीछे भागने से, कपड़ों को हाथ लगाने से, या कि सामने वाला जो हमारा सद्गुरु है वो हमें देख ले, या हम उसे राधा स्वामी बुला लेंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। किसी के पीछे गए तो बाहर का अनुगमन रहा। अपने भीतर जाओगे तब बीहड़ है वहाँ, अंधकार है वहाँ, जंगल है, रास्ता साफ नहीं है। जाना कठिन है, लेकिन वह कठिनाई ही तो मूल्य है जो चुकाना पड़ता है। कंपित बंजुल तन, मंजुल मन, यौवन चंचल, नव बंधन कील रहित तरणी, भव सिंधु बिकल। मंदिर मस्जिद को भय के कारण पकड़ा है तुमने। तुम्हारा भगवान तुम्हारे भय की ही प्रतिमा है। तुम्हें भगवान का कोई पता नहीं, क्योंकि तुम्हें ध्यान का ही कुछ पता नहीं। भजन में दिखते प्रकाश का कुछ पता नहीं, असली अनहद नाद शब्द धुन का पता नहीं। तुम्हें भगवान का कोई पता नहीं, क्योंकि तुम्हें ध्यान का ही कुछ पता नहीं। एक तो भगवान है जो ध्यान में अवतरित होता है, और एक भगवान है जो तुम्हारे भय के कारण तुम निर्मित कर लेते हो। जो तुमने मूर्तियां बना रखी हैं मंदिरों में, तुम्हारे भय के भगवान की हैं। तुमने ही गढ़ा है उन्हें, वे असली भगवान की नहीं है। असली भगवान तो वह है जिसने तुम्हें गढ़ा है। तुम भी खूब उसे चुका रहे हो, ऋणी हो रहे हो। तूने हमें गढ़ा, कोई फिक्र नहीं हम तुझे गढ़ते हैं। तुम ही बना लेते हो अपनी मूर्तियाँ, तुम ही सजा लेते हो अपने थाल, तुम ही गढ़ लेते हो अपनी प्रार्थनाएं। किसे धोखा दे रहे हो? आत्मवंचना है यह, और कुछ भी नहीं। करो बंध, करो अभय, करो सिंधु बिंदु बिलय। डरो मत, भयभीत ना हो। धर्म का और डर से कोई संबंध नहीं है। संतमत का और भीरू से कोई नाता नहीं। तुमने शब्द तो सुना होगा, सारी भाषाओं में इस तरफ के शब्द है। हिंदी में शब्द है धर्म भीरू। धार्मिक आदमी को कहते हैं धर्म भीरू। अंग्रेजी में भी ठीक वैसा शब्द है। धार्मिक आदमी को कहते हैं गॉड फियरिंग, ईश्वर से डरने वाला। महात्मा गांधी ने लिखा है, और किसी से मत डरो मगर ईश्वर से जरूर डरना। और मैं तुमसे कहता हूँ, और किसी से डरो तो डरो, ईश्वर से कभी मत डरना। क्योंकि ईश्वर से अगर डरे तो संबंध ही ना हो सकेगा। उससे तो प्रेम करना, और प्रेम में कोई डरता है? प्रेम कहीं डराता है? प्रेम अभय है। प्रेम से जुड़ो नाता, भय से नाते जुड़ते नहीं हैं। और जिससे तुम भयभीत होते हो, तुम्हारे मन में उसके प्रति विरोध होता है, प्रेम नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा है, भय बिन होए न प्रीति। और मैं तुमसे कहता हूँ ठीक इससे उल्टी बात। तुलसीदास कहते हैं बिना भय के प्रीति नहीं होती। वे पता नहीं किसी प्रीति की बात कर रहे हैं कि किसी के सिर पर लठ लेकर खड़े हो गए और उसको भयभीत कर दिया, और वह कहने लगे कि मुझे आपसे बड़ा प्रेम है। ये क्या प्रीति हुई?
वह प्रतीक्षा करेगा किसी क्षण में जब बदला ले सके। वह तुम्हें मज़ा चखाएगा, वह राह देखेगा। भय बिन होए न प्रीति, मगर तुलसीदास कोरे पंडित है, दरिया जैसे नहीं। कोरे पंडित, इसीलिए मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं, आप संत कबीर पर बोले, गुरु नानक देव जी पर बोले, दरिया पर बोल रहे हैं, मीरा पर बोलेंगे, इतने संतों पर बोले, तुलसीदास पर क्यों नहीं बोलते? तुलसीदास पर मैं नहीं बोलूँगा। तुलसीदास की वाणी में मुझे ध्यान नहीं दिखाई पड़ता, अनुभव नहीं दिखाई पड़ता। पंडित है, बड़े कवि हैं, मगर कवियों में क्या लेन देन है? मैं कालिदास पर थोड़े ही बोलूँगा, भवभूति पर थोड़े ही बोलूँगा, शेक्सपियर पर थोड़े ही बोलूँगा। कवियों से क्या लेना देना है? महाकवि हैं और बड़े पंडित हैं और शास्त्रों के बड़े ज्ञाता हैं, मगर इन सब बातों का मेरी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। अनुभव की चूक मालूम होती है, कहीं कहीं भूल मालूम होती है। कहते हैं जब तुलसीदास को कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया, नाभादास ने अपने संस्मरणों में लिखा है, जो तुलसीदास कृष्ण की मूर्ति के सामने झुके नहीं। जो ले गया था उसने कहा, नमस्कार नहीं करिएगा? उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ धनुर्धरी राम के सामने झुकता हूँ। जिसे ध्यान हो गया हो उसे धनुर्धारी राम और बांसुरी रखे कृष्ण में कोई भेद मालूम पड़ेगा? जिसे ध्यान हो गया हो उसे तो मंदिर और मस्जिद में भी भेद नहीं रह जाएगा। उसे तो महावीर बुद्ध और मोहम्मद में भी भेद नहीं रह जाएगा। मगर तुलसीदास को अभी कृष्ण और राम में भी भेद दिखाई पड़ रहा है। दोनों हिंदू हैं, लेकिन तुलसीदास ने कहा कि मेरा माथा तो तभी झुकेगा जब धनुष बाण हाथ लगे। मेरा माथा तो सिर्फ राम के सामने झुकता है। परमात्मा पर भी शर्त लगाओगे? ये माथा झुकाना हुआ, ये तो परमात्मा को झुकवाना हुआ। ये तो साफ बात हो गई कि हों इरादे, अगर चाहते हो कि मैं झुकूं तो पहले तो झुको, लो बाण धनुष हाथ में। ये तो बात साफ हो गई, ये तो सौदा हो गया। ये प्रार्थना ना हुई, ये तो अपेक्षा हो गई कि मेरी अपेक्षा पहले पूरी करो तो फिर मैं झुकूंगा। पहले तुम मेरी अपेक्षा पूरी करो तो फिर मैं तुम्हारी अपेक्षा पूरी करूंगा। नहीं, तुलसीदास दिखता है भय के कारण ही भक्त हैं, और भय से भक्ति पैदा नहीं होती। भक्ति तो प्रेम का परिष्कार है। भय के कारण ही तुम दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते रहे हो, क्योंकि लगता है सुरक्षित है। बहुत लोग चल चुके हैं तो डर नहीं मालूम होता। अगर भीड़ गड्ढे में भी जा रही हो तो तुम आसानी से जा सकते हो, क्योंकि इतने लोग कुछ गलत थोड़े ही जा रहे होंगे। एक बार बर्नार्ड शॉ को किसी ईसाई पुरोहित ने कहा कि आप अपने को ईसाई नहीं मानते, करोड़ों लोग ईसाई हैं, क्या इतने लोग गलती कर रहे हैं? क्या इतने लोग गलत हो सकते हैं? बर्नार्ड शॉ ने जो उत्तर दिया वह बहुत अद्भुत है। खूब ध्यानपूर्वक सुनना। बर्नार्ड शॉ ने कहा, इतने लोग सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य तो कभी किसी एकाध के जीवन में उतरता है। इतने लोग अगर सत्य हों तो सारी पृथ्वी सत्य से जगमग हो जाए। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मैं तो इसीलिए ईसाई नहीं हूँ कि इतने लोग ईसाई हैं तो सब गड़बड़ होगा, नहीं तो इतने लोग ईसाई हो सकते थे। जहाँ भीड़ चले वहाँ सावधान हो जाना मित्रों। भीड़ चाल से बचना। और परमात्मा की तलाश तो केवल वे ही कर पाते हैं जिनके पास सिंहों की आत्मा है, जो सिंहनाद कर सकते हैं। अकेले चलने में डर लगता है, मगर ध्यान में तो अकेले चढ़ना पड़ेगा। भजन सिमरन जब करोगे वहाँ तो अकेले ही जाओगे भीतर। वहाँ पत्नी भी साथ नहीं हो सकती, मित्र इत्यादि भी साथ नहीं हो सकते। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे घर में जितने भी लोग हैं, अगर वो सब आंख बंद करके ध्यान में हो गए तो सब अकेले हो जाएंगे, सब पड़ोसी मिट जाएंगे, फिर वहाँ कोई ना रहेगा। तुम अकेले बचोगे और सब रहेंगे, वे भी अकेले अकेले बचेंगे। ध्यानी अकेला हो जाता है, इसीलिए लोग ध्यान से डरते हैं। ध्यानी को तो जंगल में घुस पड़ना पड़ता है, बीहड़ जंगल में, जहाँ कोई पगडंडी भी नहीं, चलता है झाड़ियों में से, कांटों में से, उतना ही रास्ता बनता है।
ठीक ही कहते हैं संत दरिया, पंछी उड़े गगन में, खोज मंडया नहीं माही, दरिया जल में मीन गति, मार्ग दर्शय नहीं जाए, दरिया धनवे साधवा, जहाँ रहे लो लाए। वहाँ शब्द की तो कोई गति ही नहीं, तो शास्त्र कैसे तुम्हें समझाएंगे। वहाँ मन बुद्धि चित्त भी नहीं पहुँचते, तो सोचने विचारने अध्ययन करने मनन करने से तुम वहाँ ना पहुँचोगे। दरिया धनवे साधवा, दरिया जी कहते हैं वे सरल चित्त लोग धन्य हैं जो उस जगह पहुँच गए हैं जहाँ ये बोलने वाले शब्द नहीं पहुँचते, मन नहीं पहुँचता, चित्त नहीं पहुँचता, बुद्धि नहीं पहुँचती, जहाँ शास्त्रों की कोई गति नहीं है, जहाँ विचार बहुत पीछे छूट जाते हैं। जो उस भावालोक में उतर गए हैं वे धन्य भागी हैं। किर कांटा किस काम का, पलट करे बहुत रंग। गिरगिट किसी काम का नहीं होता, बहुत रंग बदलता है। और यही हालत है दुनिया में। तुम एक रंग से थक जाते हो तो दूसरा रंग बदल लेते हो। संसारी संसार से थक जाता है, जंगल भाग जाता है, लेकिन वही का वही है। चित्त वही, चिंतन वही, धारणाएं वही। जिस गीता को पकड़े बैठा संसार में था, उसी गीता को लेकर जंगल में चला जाता है। समाज छोड़ देते हैं लोग। मेरे एक मित्र जैन थे, समाज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मुनि हो गए। मैंने उनसे पूछा कि अब तुम अपने को जैन मुनि क्यों कहते हो? जब जैनों का समाज ही छोड़ दिया, जब जैन घर छोड़ दिया, तो अब कैसे जैन? लेकिन वह छोड़ना सब ऊपर ऊपर है, भीतर सब वही का वही है। वही पकड़, वही धारणाएं, वही शास्त्र। असली बात ऐसे नहीं छूटती। ये तो गिरगिट का रंग बदलना है। हिंदू ईसाई हो जाते हैं, थक गए हिंदू होने से, बहुत गिर मार लिया, चलो अब ईसाई हो जाए। ईसाई हिंदू हो जाते हैं, थक गए ईसाई होने से, चलो हिंदू हो जाए। ऐसे लोग अपने रंग बदल लेते हैं, मगर रंग बदलने से कुछ भी नहीं होता। जब तक कि तुम्हारी आत्मा ना बदले तब तक कुछ भी ना होगा। आत्मा बदलेगी तुम्हारे किए गए भजन सिमरन से, ना कि तुम्हारे सतगुरु के किए गए भजन सिमरन से। किर कांटा किस काम का, पलट करे बहु रंग। जन दरिया हंसा भला, जद तब एक रंग। हंस ही अच्छा है। दरिया जी कहते हैं कि सदा एक रंग, एक शुभ्र सादगी, एक सरलता, एक निर्मलता। ध्यान का रंग है शुभ्र, सादगी, निर्मलता, निर्दोषता। एक छोटे बच्चे की तरह निर्दोष चित्त ध्यान का रंग है। और जो ध्यान को उपलब्ध होता है वही समर्थ होता है एक रहने में। जो ध्यान को उपलब्ध नहीं होता उसके तो गिरगिट की तरह रंग बदलने ही पड़ते हैं। तुम खुद भी जानते हो, अपने अनुभव से जानते हो। कभी कभी तुम सज्जन मालूम होते हो, कभी कभी तुम दुर्जन हो जाते हो। अभी बिल्कुल भले थे, अभी एकदम तलवार निकाल ली। अभी बिल्कुल प्रेमपूर्ण मालूम होते थे, जरा सी कुछ बात हुई, आग बबूला हो गए। सुबह मंदिर जा रहे थे, ऐसे भक्त मालूम होते थे। और तुम्हें ही कोई दुकान पर बैठा देखे तो लुटेरे हो जाते हो। तुम दिन में कितने रंग बदलते हो, ये गिरगिट होना छोड़ो। मगर ये तभी छूट सकता है जब तुम्हारे भीतर ध्यान का शुभ्र रंग फैल जाए। तुम जब तीसरे तिल के ऊपर चढ़ोगे, दूसरी मंजिल के पार, तब तुम्हें ध्यान का प्रकाश दिखेगा। तब वो प्रकाश तुम्हारी रहनुमाई करेगा। ऐसे नहीं कुछ भी होगा। ऐसे तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते ही जाओगे और ऐसे ही मर जाओगे। खाली आए हो, खाली ही चले जाओगे। दरिया बगला उजला, उज्जल ही होए हंस। लेकिन ख्याल रखना, दरिया जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि सफ़ेद रंग बगुलों का भी होता है। बगुले बहुत प्राचीन समय से ही शुद्ध सफ़ेद खादी पहनते हैं। गांधी बाबा ने तो बहुत बाद में ये राज खोला। बगुलों को पहले से पता है, वे पहले से ही खादी पहनते हैं। और बगुले बड़े योगी होते हैं। देखो, तुम एक टांग पर खड़े रहते हैं, बगुलासन लगाए हुए हैं, नहीं तो मछलियां फंसे भी नहीं।
एक टांग पर बगुला खड़ा रहता है मछलियों को धोखा देने को, क्योंकि दो टांगे अगर मछलियों को दिखाई पड़े तो उनको शक हो जाए कि यह बगुला है। एक टांग का कहीं कोई होता है, एक टांग का कहीं कोई हो सकता है, एक ही टांग का कभी कोई होता नहीं। तो मछलियां निश्चिंत रहती हैं कि होगी लकड़ी गड़ी कि कोई पौधा उगा होगा, मगर कोई बगुला, उसकी दो टांगें होनी चाहिए। तो बेचारा बगुला सदियों से योग साध रहा है, एक टांग पर खड़ा रहता है। योग शास्त्र में बगुलासन भी एक आसन है जिसमें एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है और बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, क्योंकि ज़रा हिले डुले तो पानी हिल डुल जाए, पानी हिल डुल जाए तो मछलियाँ शंकित हो जाए। तो बगुला ऐसा खड़ा रहता है बिल्कुल स्थिर, चित्त एकाग्र। तो दरिया जी कहते हैं कि मैं सफ़ेद रंग की बात कर रहा हूँ, तुम कहीं भूल में मत बैठ जाना, क्योंकि हंस भी सफ़ेद होते हैं, बगुले भी सफ़ेद होते हैं। दरिया बगला उजला, उज्जल ही होए हंस। दोनों उजले हैं, मगर दोनों के उजलेपन में बड़ा फ़र्क है। ऐ सरवर मोती चुगै बाके मुख में मंस। एक तो मान सरोवर में मोती चुगता है और दूसरा केवल मछलियां पकड़ता है, दूसरा केवल मांस चोथड़ों के लिए ललायत रहता है। एक के मुंह में मांस है और एक के मुंह में मोती है। मोतियों से पहचान होगी कोई बगुला है, कोई हंस है। जिस वाणी से मोती झरते हों, जिसके पास मोतियों की वर्षा होती हो, जहाँ से तुम भी अपनी झोली मोतियों से भरकर लौट आओ, बैठना वहाँ, लगाना प्राणों को वहाँ, जोड़ना अपनी आत्मा को वहाँ। जाओ किसी ऐसे सच्चे और पूरे सद्गुरु के वहाँ, सुनना उसका सत्संग, उसके शब्दों की तरफ मत जाना, बस उसका सानिध्य प्राप्त करना, बैठ जाना उसके पास। तब जो उसको हुआ है वो धीरे धीरे तुम्हें भी संक्रमित करेगा। जो उस संत को बीमारी लगी है वो बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। बीमारी से मेरा मतलब मालिक की भक्ति और प्यार के लिए तुम्हारे लिए रुचि पैदा करना। दरिया बगला उजला, उज्जल ही होए हंस। ए सरवर मोती चुगै बाके मुख में मंस। बस में सफ़र कर रही एक महिला ने अपने सहयात्री झंडूराम को कहा कि आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। झंडू ने कहा कि जी नहीं, मैं क्यों कुछ कहना चाहूँगा। उस महिला ने कहा, तो फिर शायद आप जिसे अपना पैर समझकर खुजला रहे हैं वह मेरा पैर है, ये बता देना ज़रूरी है। झंडू गया था नुमाइश में, लखनऊ की नुमाइश, रंगीन लोग, रंगीन हवा। एक सुंदर सी महिला को झंडू धक्का मुक्की करने लगा, मौका देखकर चूंटी इत्यादि भी ले ली। आखिर उस महिला से न रहा गया, उसने मुड़कर झंडू की तरफ कहा कि शर्म नहीं आती, खादी के सफ़ेद कपड़े पहने हो, गांधीवादी टोपी लगाए हो, शर्म नहीं आती। झंडू ने कहा, जब दिल्ली में ही किसी को नहीं आती तो मुझे ही क्यों आए, कोई मैंने शर्म का ठेका ले लिया है। महिला भी कुछ चुप रह जाने वाली नहीं थी। उसने कहा, छोड़ो खादी की बात, बाल भी सफ़ेद हो गए, कुछ सफ़ेद बालों की तो लाज रखो। झंडू ने कहा, बाल कितने ही सफ़ेद हो गए हों, दिल मेरा अब भी काला है। अब बालों की सुनूं, दिल की सुनूं, तू ही बता। बगुला ऊपर ऊपर सफ़ेद है, दिल तो बहुत काला है, रंग बस ऊपर ऊपर है, ऐसे ही तुम भी करते हो। भीतर तो बड़ा तमस है तुम्हारे भीतर। ऊपर ऊपर से तुम सत्संग सेंटरों में जाते हो, डेरों में जाते हो, और अंदर तुम्हारा तमस है, दिल काला है। और ख्याल रखना, बगुला हो जाना बहुत आसान है। कहते हैं ना, बगुला भगत, सच्चा भगत हो जाना हल्का मुश्किल है। भजन सिमरन करना पड़ता है, अपने आप को साफ करना पड़ता है। मन की सफाई भजन सिमरन करने से ही होगी। अगर तुम दुखी हो तो भजन सिमरन करो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो भजन सिमरन करो। जब मन शांत हो जाएगा, तुम शांत हो जाओगे, अपने आप ही तुम्हारा दुख सुख में तब्दील हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी का समाधान निकल आएगा। 2 घंटे भजन सिमरन करो, शांत हुए कि परेशानी का हल मिल गया,
फिर तुम उसे हल को अपना लो और तुम्हें परेशानी से ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। जन दरिया हंसा तना, देख बड़ा व्यवहार, तन उज्जल मन उजला, उज्जल लेत आहार। इसीलिए तन को ही देखकर मत उलझ जाना, बाहर बाहर के व्यवहार को देखकर मत उलझ जाना, अंतर तम में झांकना। संत को बाहर से मत देखना कि ये वही साधारण आदमी है, साधारण व्यक्तियों की तरह खाता है, पीता है, नहाता है, शौच इत्यादि जाता है। अंतरतम से झांकना। तन उज्जल मन उज्जल, उज्जल लेत आहार, देखना व्यवहार, देखना आहार, देखना बाहर, देखना भीतर। सत्संग का यही अर्थ है कि गुरु के पास सब रंगों में बैठकर देखना, सब ढंगों में बैठकर देखना, सब दिशाओं से गुरु से संबंध जोड़ना, ताकि उसकी अंतरात्मा की झलक तुम पर पड़ने लगे। बाहर से उज्जल दशा, भीतर मैला अंग, ता सेती कौवा भला, तन मन एक ही रंग। दरिया जी कहते हैं, बगुले से तो कौवा भला, कम से कम बाहर भीतर एक ही रंग तो है। राजनेताओं से तो अपराधी भले हैं, कम से कम बाहर भीतर एक ही रंग तो है। तुम्हारे तथाकथित साधु से तो पापी भले हैं, कम से कम बाहर भीतर एक ही रंग तो है। बाहर से उज्जल दशा, भीतर मैला अंग। लेकिन सदियों सदियों से तुम्हें पाखंड सिखाया गया है। तुम्हें यही सिखाया गया है, बाहर कुछ भीतर कुछ। तुम्हें यही सिखाया गया है कि तुम्हें भीतर जो करना हो करो, मगर बाहर एक सुंदर रूपरेखा बनाए रखो। लोग अपने घर में बैठकर खाना सजाकर रखते हैं, बाकी उनका घर गंदा पड़ता रहता है, बस बैठक खाना सजा रहता है। ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी है, उनका बैठक खाना सजा रहता है, चेहरे पर उनकी मुस्कान रहती है, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। मुझे आज भी याद है, जब मैंने नामदान के लिए जाना था तो मेरी मौसी जी मेरे घर पे आई हुई थी। मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मेरे बाल बड़े हुए थे और मैंने एक कैपरी डाली हुई थी और ऊपर से शर्ट डाली हुई थी। तो मेरी मासी जी कहते कि भाई तुम सुंदर बन के जाओ, तुम ब्यास में जा रहे हो, सद्गुरु से नाम लेने जा रहे हो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। मैंने उनसे पूछा कि सद्गुरु हमारे कपड़ों को देखता है, क्या सद्गुरु हमारे दाढ़ी मूछें बालों को देखता है। तो वे कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा जब सद्गुरु को कोई आपत्ति नहीं है तो आप जी को क्या आपत्ति है। फिर वो बोले नहीं, ऐसे ही तुम सब हो। एक बार क्या हुआ, झगड़ू नाम मुझसे कह रहा था कि मैं डर के कारण हंसता हूँ। मैंने पूछा ये भी कोई बात हुई, लोग आनंद के कारण हंसते हैं, डर के कारण? तुम कुछ नई ही बात ले आए। तुम क्या तुलसीदास जी के अनुयायी हो क्या? क्या बात है, भय बिन होए न प्रीति। तुम्हें डर से हंसी आती है, डर से लोग कंपते हैं, हंसोगे क्यों? झगड़ू ने कहा कि नहीं, आप समझे नहीं, आपको क्या मालूम। मेरी पत्नी जब भी कभी चुटकुले सुनाने लगती है तो उसके डर से मुझे हंसना ही पड़ता है, और वही चुटकुले वह कई दफ़े सुना चुकी है, मगर फिर भी मुझे हंसना पड़ता है। एक पाखंड है जिसमें हम दीक्षित किए गए हैं। रास्ते पर कोई मिल जाता है, तुम कहते हो जयराम जी, राधा स्वामी जी, सौभाग्य की सुबह सुबह आपके दर्शन हुए, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, और मन में कहते हो कि यह दुष्ट कहाँ से सुबह सुबह दिखाई पड़ गया, अब पता नहीं दिन में क्या हालत होगी। कोई घर आता हो तो कहते हो आओ जी आओ, बड़ा स्वागत है, पलक पावड़े बिछाते हैं, और भीतर भीतर कहते हो ये कमबख्त, इसको आज ही आने की सूझी। झंडू राम के घर एक दिन एक दंपत्ति ने दस्तक दी। झंडू ने डरते डरते आधा दरवाज़ा खोला। नंग धड़ंग था, सिर्फ गांधी टोपी लगाए हुए था। स्त्री तो बहुत घबरा गई, लेकिन अब मेहमान आ ही गए हैं तो झंडू ने कहा आइए जी आइए, बड़ा स्वागत है, आइए। डरते डरते पति पहले घुसा, पीछे पत्नी डरी हुई। पति ने पूछा ये तुमने क्या ढंग बना रखा है, नंगे क्यों बैठे हो? तो झंडू ने कहा कि इस समय मुझसे कोई मिलने आता ही नहीं, इसीलिए मस्त अपना घर अकेले नंगा बैठा हुआ हूँ। तो पत्नी ने पूछा फिर ये टोपी क्यों लगाई है? तो झंडू ने कहा
कभी कोई भूल चूक से शायद आ ही जाए। तो देखो, लोग दोहरे इंतज़ाम किए हुए हैं। एक उनकी ज़िंदगी है जिसे वे अंधेरे में जीते हैं, और एक ज़िंदगी है जिसे वे उजाले में दिखाते हैं। दरिया जी कहते हैं, इससे तो कौआ भला, ता सेती कौआ भला, तन मन एक ही रंग, काला ही सही, मगर कम से कम तन और मन तो एक है। बुरे भी हो तो इतना बुरा नहीं है। अगर तुम निष्कपट हो और जैसे हो वैसे हो अपने को प्रकट करते हो, पाखंडी पापी से भी बदतर है। लेकिन पाखंडियों की पूजा होती है, पाखंडियों को सजा मिलती है। पाखंडी सिर पर बैठे हैं, इसीलिए जिनको भी सिर पर बैठना है वे पाखंड को अंगीकार कर लेते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, स्मरण रखना, पाखंड इस जगत में सबसे बड़ी दुर्गति है। उससे और ज़्यादा नीचे गिरने का कोई उपाय नहीं है। अगर हंस हो सको तो अच्छा, बाहर भीतर एक शुभ रंग। अगर हंस ना हो सको तो कम से कम कौआ बेहतर, बाहर भीतर एक रंग। कम से कम एक बात में तो हंस जैसा है, यद्यपि काला है, मगर बाहर भीतर की एकता तो है। मगर बगला भत मत हो जाना, मत हो जाना बगला भगत, वह सबसे बदतर अवस्था है। तो इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, भजन सिमरन किया करो, असली हंस गति को उपलब्ध हो जाओ, संत गति को उपलब्ध हो जाओ, संत हो जाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, देखो, भजन सिमरन के 2 अंग हैं। शुरू का अंग है शब्दों का जाप, जिसके माध्यम से आप अपनी चेतना को एकाग्र करते हो माथे के बीच में, और दूसरा अंग है अनहद नाद या शब्द धुन को सुनना। शुरू में आप सिमरन करें, शब्दों के जाप से अपने मन को एकाग्र करिए, और दूसरा धुन को सुने। धुन अपने दाएं कान से सुननी है, दाएं कान से धुन सुननी है, ध्यान आंखों के बीच में, या अपने पूरी तरह से धुन में लीन हो जाना है। यह 2 अंग हैं भजन और सिमरन के। इसको आप जैसा मर्जी चाहे, जिस मर्जी वक्त, जितनी देर भी करना चाहो कर सकते हैं। जो ज़्यादा देर नहीं कर सकते, थोड़ी देर करिए। जिनका मन ही नहीं करता बैठने का, वे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में बैठना शुरू करिए, तभी कुछ होगा। देखो, भजन सिमरन करना ज़रूरी ही है। आज की सत्संग वीडियो में आप ये समझ पाए होंगे कि सद्गुरु के भजन सिमरन करने से आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आपको अपनी रोटी खुद खानी पड़ेगी, तभी आपकी शक्ति बढ़ेगी, तभी आपका हाजमा दुरुस्त होगा। सद्गुरु के रोटी खाने से आपको ताकत नहीं मिलेगी। इसीलिए भजन सिमरन करना अति आवश्यक है, तभी होगा, नहीं तो 30-30, 40-40 साल कुछ भी नहीं होगा। और मुझे पता है, जो व्यक्ति अभी अधूरे बैठे हैं, खाली बैठे हैं, उस नाम की दौलत से मुक्त बैठे हैं, वो व्यक्ति, उन्होंने या तो सिमरन ही करते रहे, कभी भजन किया नहीं या किया ही नहीं, इसीलिए वे 40 साल से नाम की दौलत से वंचित हैं। और आज का सत्संग यही समाप्त होता है। भजन सिमरन करते रहिए। अगर किसी बहन भाई बंधु का कोई प्रश्न हो तो पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिए। पुरानी वीडियोस में आपके प्रश्नों के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। मुझे आशा है कि आप जी पुरानी वीडियोस को ज़रूर सुनेंगे। एक वीडियो अगर एक बार समझ में ना आए तो 2-2, 3-3, 4-4 बार सुना करें। और अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी समझने को मिला हो, आपको समझ में आई हो, आपका फ़ायदा हुआ हो, तो आप जी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं फ़ायदा हुआ हो तो आप जी इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। नीचे दिया होगा डिसलाइक का बटन, उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने व्यक्तियों को समझ आ रहा है, कितने व्यक्तियों को मेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही है, जिससे मैं खुद को सुधारने की चेष्टा करूँगा कि आप जी को और ज़्यादा आसान ढंग से समझाऊं। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम प्यार देने के लिए शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अंत में आपके बीच में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।